नमस्कार साथियों। तो आज हम बात करते हैं कक्षा 12 पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर आधुनिक राजनीतिक अवधारणाएं। पिछले वीडियो में हमने बात की थी आधुनिक राजनीतिक अवधारणाओं में पहली अवधारणा राजनीतिक समाजीकरण की, और ये जाना था कि राजनीतिक समाजीकरण क्या है। राजनीतिक समाजीकरण वैसे आधुनिक राजनीतिक अवधारणा में आता है, परंतु ये अत्यंत प्राचीन अवधारणा है, इसके बारे में हमने जाना था। इसी कड़ी में आज का हमारा वीडियो है राजनीतिक समाजीकरण के साधन कौन से किन किन साधनों के माध्यम से राजनीतिक समाजीकरण होता है। ये कई परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है कि राजनीतिक समाजीकरण के 2 साधन लिखिए। इस प्रकार के छोटे प्रश्न भी इस पाठ से बनेंगे। राजनीतिक समाजीकरण के साधन में अपन पहला साधन ले सकते हैं परिवार, दूसरा शिक्षण संस्थाएं, तीसरा राजनीतिक दल, चौथा राष्ट्रीय प्रतीक और पांचवा जनसंचार के साधन। ये 5 प्रकार के साधन हैं। इन साधनों के माध्यम से व्यक्ति का राजनीतिक समाजीकरण होता है। समाजीकरण एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है, कंटिन्यू प्रोसेस है। ये अपन ने लास्ट वीडियो के अंदर पढ़ा था। आज हम राजनीतिक समाजीकरण के साधन के अंदर पहले साधन के बारे में बात करते हैं, परिवार। परिवार हम सब जानते हैं कि हम समाज के सक्रिय जो सदस्य बनते हैं, गतिशील जो सदस्य बनते हैं, एक्टिव सदस्य बनते हैं, उसमें परिवार की महती भूमिका होती है और परिवार समाजीकरण की प्रथम पाठशाला मानी जाती है। वैसे प्रत्येक बालक की जो प्रथम पाठशाला है वो परिवार मानी जाती है और प्रथम गुरु माता को माना जाता है। तो राजनीतिक समाजीकरण के अंदर भी परिवार जो है समाजीकरण की प्रथम पाठशाला मानी जाती है। दूसरा, राजनीति के प्रति प्रारंभिक जो समझ है, प्रारंभिक जो ज्ञान है, उसका विकास परिवार के माध्यम से ही होता है। राजनीति क्या है, इसके बारे में शुरुआती जो जानकारी है, शुरुआती जो समझ है, उसका विकास कहाँ पर होता है? परिवार के माध्यम से होता है। तो राजनीतिक समाजीकरण का पहला साधन परिवार, फैमिली। इसी कड़ी में दूसरा साधन शिक्षण संस्थाएं। शिक्षण संस्थाएं परिवार के बाद में जब बच्चा परिवार से बाहर जाना शुरू होता है तो उसकी दूसरी जो जगह होती है वो स्कूल होती है। स्कूल शिक्षण संस्थाओं के अंदर प्रारंभिक संस्था है। उसके अंदर शिक्षण संस्थाओं में बालक की शिक्षा जितनी व्यापक होगी, जितनी विस्तृत होगी, जितनी ब्रॉड होगी, उतना ही वो बालक राजनीति में उतनी ही रुचि लेगा। जितनी उसकी शिक्षा विस्तृत होगी, व्यापक होगी, उतना ही बालक किस में लेगा? राजनीति के प्रति रुचि होगी। शिक्षक, अध्यापक अपने आचरण से और अन्य तरीकों से अपने विद्यार्थियों को अपनी विचारधारा की ओर प्रेरित करता है। हमेशा प्रत्येक शिक्षक अपने जो भी स्टूडेंट्स हैं उन स्टूडेंट्स के अनुसार, अपने आदर्शों के अनुसार, अपने आचरण के अनुसार और दूसरे भी जो अन्य तरीके हैं उन तरीकों के माध्यम से विद्यार्थियों को अपनी एक अच्छी विचारधारा की ओर प्रेरित करने का प्रयास करता है। राजनीतिक समाजीकरण के तीसरे साधन के रूप में पॉलिटिकल पार्टीज, राजनीतिक दल आते हैं। राजनीतिक दल अपनी नीतियों से, अपनी विचारधाराओं से, पॉलिटिकल जो अलग अलग प्रोग्राम्स होते हैं, कार्यक्रम होते हैं राजनीतिक, उनके माध्यम से समाजीकरण करते हैं। विभिन्न प्रकार की शासन व्यवस्थाओं में राजनीतिक दलों की अलग अलग भूमिका होती हैं। जिस प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था होगी उसके अनुसार राजनीतिक दलों की भूमिका भी अलग अलग होती है। तो हम लोगों ने बात की थी राजनीतिक समाजीकरण के साधनों में, जिनमें पहला परिवार, दूसरा शिक्षण संस्थाएं, तीसरा राजनीतिक दल। अब अपन बात करते हैं चौथा समाजीकरण का साधन, राष्ट्रीय प्रतीक। राष्ट्रीय प्रतीक क्या होते हैं ये आप सब जानते हैं, जैसे राष्ट्रीय ध्वज
जैसे भारत का हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है, राष्ट्रीय गीत नेशनल जो एंथम है, राष्ट्रीय जो दिवस होते हैं, राष्ट्रीय विभिन्न जो समारोह होते हैं, और हमारे देश की सेना की जो परेड होती है, इसी प्रकार प्रत्येक देश की सेना की जो परेड है, ये सब राष्ट्रीय प्रतीक में आते हैं। और ये राष्ट्रीय प्रतीक भी राजनीतिक समाजीकरण का कार्य करते हैं। राष्ट्रीय प्रतीकों के माध्यम से राजनीतिक व्यवस्था एवं राजनीतिक आदर्शों के प्रति नागरिकों में आस्था के भाव उत्पन्न किए जाते हैं। और जब हमारे अंदर राष्ट्र के प्रति आस्था है, राष्ट्र के जो प्रतीक हैं उन प्रतीकों के प्रति आस्था है, तो हम कभी भी उनकी अवहेलना नहीं करते, हमेशा उनका आदर करने का प्रयास करते हैं। और यही समाजीकरण के साधन है। जनसंचार, पांचवा साधन राजनीतिक समाजीकरण का, जनसंचार के साधन। जनसंचार के साधनों में हम ले सकते हैं समाचार पत्र हो गए, टेलीविज़न हो गया, रेडियो हो गया। इसके अलावा भी आज इंटरनेट के माध्यम से भी हम जनसंचार के साधन हैं, ईमेल्स वगैरह। तो इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से भी राजनीतिक समाजीकरण होता है। और जनसंचार के साधनों के माध्यम से लोगों को राजनीतिक ज्ञान, राजनीतिक समझ तथा अपने विचारों को दिशा प्रदान करने का कार्य किया जाता है। तो आज हम लोगों ने राजनीतिक समाजीकरण के इन 5 प्रकार के साधनों के बारे में बात की, जिसमें पहला अपन ने देखा परिवार, दूसरा हमने देखा राजनीतिक समाजीकरण का दूसरा साधन के रूप में हमने शिक्षण संस्थाएं, तीसरा पॉलिटिकल पार्टीज राजनीतिक दल, चौथा राष्ट्रीय प्रतीक, और पांचवा जनसंचार के साधन। इन 5 प्रकार के साधनों के माध्यम से राजनीतिक समाजीकरण होता है। इस पाठ के अंदर राजनीतिक समाजीकरण क्या है और राजनीतिक समाजीकरण के साधन कौन से हैं, इनके बारे में ही अपनी चर्चा करनी थी। और इन सब की जो चर्चा करने वाले जो प्रथम वैज्ञानिक जो राजनीतिक समाजीकरण के प्रथम व्याख्याता हैं हर्बर्ट साइमन, जिन्होंने पॉलिटिकल सोशलाइजेशन राजनीतिक समाजीकरण पुस्तक के अंदर इन सब साधनों के बारे में और राजनीतिक समाजीकरण के बारे में डिटेल्स से अपने को बताया है। और मैं मानता हूं कि इस वीडियोस के माध्यम से और इसके पूर्ववर्ती कल के वीडियोस के माध्यम से इस पाठ से संबंधित लगभग हमारी सब बातों को क्लियर करने का प्रयास किया है। तो पॉलिटिकल साइंस की और भी अवधारणाओं के बारे में, इस पाठ के प्रश्न उत्तर के बारे में हम हमारे नेक्स्ट वीडियोस के अंदर बातचीत करेंगे, जिनके अंदर इसके जो भी प्रश्न हैं राजनीतिक समाजीकरण से संबंधित, उन प्रश्नों के बारे में भी हम चर्चा करेंगे और उत्तर जानने का प्रयास करते हैं। मैं समझता हूँ आप लोगों के लिए इस लॉकडाउन के काल में ये वीडियोस बहुत लाभदायक होंगे और ज़रूर आप इन वीडियोस को पूरा सुने और इनको बिल्कुल याद करने और समझने का प्रयास करें, जिससे ये आपके बोर्ड एग्ज़ाम में फ़ायदेमंद हो। थैंक यू।